हेलो बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं आपका मैथ का बोर्ड का पेपर। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पूरा पेपर है। इससे बच्चों आपके 80% क्वेश्चन देखने को आपको बोर्ड पेपर में मिल जाएंगे। तो पूरा पेपर आपको सॉल्व करके जाना है। किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन लिखने हैं आपको बोर्ड पेपर में, पूरा हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। चलिए बच्चों, देख लेते हैं किस तरह से आपको पूरा पेपर हल करना है। तो पूरा इसी तरह से आपको पेपर मिलने वाला है 1 मार्च को, और समय आपका मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक रहेगा आपका 70 का। निर्देश आपको दिए गए हैं, ये निर्देश आपको केयरफुली रीड कर लेना है अच्छे से। पहले प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। 15 मिनट आपको स्टार्टिंग मिलेंगे, उसमें आपको अच्छे से पेपर को पढ़ लेना है। इसके बाद सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से जरूर रीड करना है। चलिए पहला देख लेते हैं। पहला है, इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो आपको जितने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं सभी करने अनिवार्य हैं। इसके बाद सेकंड है आपका, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। ठीक, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड मिलेंगे आपको। प्रथम जो खंड है वो आ है, इसमें 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी मिलेंगे जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपको खंड आ मिलेगा जिसमें 20 अंक के 20 प्रश्न हैं जो बहुविकल्पी हैं, और उनके आंसर आपको किस में देना है, OMR शीट पर लिखना है। ठीक, गोले भरने हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। ठीक, OMR जब आप गोले भर देते हैं तो उसमें आपको ना व्हाइटनर चलाना है, ना इरेजर चलानी है, और ना उसमें काटना पीटना है। ठीक, और इस तरीके से 5वां आपका निर्देश है। दूसरा खंड आपका बा है, इसमें 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, इसके बाद 6 है आपका, इस खंड में कुल 5 प्रश्न है आपके। 7 पॉइंट है आपका, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत करिए। ठीक, जो नहीं आता है उस पर समय ना नष्ट करें और सीरियल से सारे क्वेश्चन करते जाइए। ठीक, इस तरीके से आपको ये निर्देश पढ़ लेना है। इसके बाद है आपका खंड आ। आपको पूरा OMR में करना है, तो आपको लिखना नहीं, उसमें आपको OMR फिल करनी है। इसके बाद आपको इसके आंसर फिल करने हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 60 है तथा एचसीएफ दिया गया है 3 है। एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक, तो इसको बच्चों हल करेंगे तो किस तरह से हल करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसको हल करने के लिए आपको पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। एलसीएम दिया गया है 60 है, एचसीएफ दिया गया है 3 है। तो पहली संख्या दी गई है 12 है और दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो हमने मान लिया पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है। ठीक, तो इसमें फार्मूला लगा देते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या A मानी, दूसरी संख्या B है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, इस तरीके से इसको हल करेंगे। तो पहली संख्या इसमें दी गई है 12 है और दूसरी संख्या निकालनी है तो B रख देंगे, और एचसीएफ दिया है 60 और एलसीएम दिया है 3। ठीक, इसको हल करेंगे तो B बराबर आ जाएगा 15। तो इसका आंसर आपको टिक कर देना है। ठीक, तो इस तरीके से इसका B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 15 वाला गोला आपको फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक, तो यहाँ पर बताना है एक शून्येतर संख्या लेनी है, परिमेय संख्या होगी, और एक अपरिमेय संख्या लेनी है, दोनों का गुणनफल क्या होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसको करना है। एक शून्येतर संख्या लेंगे, ये 0 को छोड़कर कोई एक संख्या ले लेंगे, इसको मान लिया 2 है। एक अपरिमेय संख्या √3 ले लेंगे और दोनों का गुणनफल देखेंगे तो 2 × √3। तो बच्चों ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसी संख्या होगी, ये सदैव एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा और इसी में आपको गोला फिल कर देना है। ठीक, बच्चों थर्ड क्वेश्चन है आपका, रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। ठीक, तो इसको आपको कैसे करना है देख लेते हैं बच्चों। इसको कैसे हल करना है आपको, ये समीकरण दिए गए हैं आपके, इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको B1 मानेंगे, इसको B2 और इसको C1, इसको C2। ठीक, इस तरीके से मान लेंगे तो A1/A2 बराबर 1/4 हो जाएगा यहाँ से, और B1/B2 बराबर हो जाएगा 2/8। तो इसको हल करेंगे 1/4 आ जाएगा, और C1/C2 आपका ये हो जाएगा -5/-20। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक, तो तीनों आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, इस तरीके से रेखाएं आपकी संपाती अतः अनेक हल होंगे। ठीक, तो इस तरीके से इसको कर लेना है। तो इसका आपको टिक कर देना है। तीसरे का B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, तो इसका B नंबर राइट आंसर आपको इस तरीके से इसमें सर्किल कर लेना है।
OMR में, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, ठीक। तो वह संख्या आपको बतानी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचता है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। इसको अच्छे इस तरीके से हल करेंगे। संख्याएं दी गई हैं आपका 70 और 125, ठीक। और इसके बाद आपका शेषफल दिया गया है 5 और 8 है, क्रमशः दिए गए हैं। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें 70 में आपको 5 माइनस करना है, 65 हो जाएगा। 125 में 8 माइनस करेंगे, 117 हो जाएगा। दोनों को विभाजित करने वाली बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक। तो इनका 65 का और 117 का HCF निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 13 × 5 और 13 × 9, ठीक। तो इसका 13 क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 13, ठीक। इस तरीके से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा, ठीक। तो 3 के प्रथम 5 गुणज आपको बताने हैं, इनका योग क्या होगा। तो इसका योग हो जाएगा बच्चों, आपको इस तरीके से करना है। 3 के प्रथम 5 गुणज लिखने 3, 6, 9, 12 और 15, ठीक। तो ये आपके 5 गुणज हो जाएंगे और इनका योग पूछा गया है कितना होगा, तो इसको पूरे को जोड़ देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 45, ठीक। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है 45, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसके बाद आपका नेक्स्ट है द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए, ठीक। तो यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण दिया गया है और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। दिए गए समीकरण के विविधतर शून्य से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविधतर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करिए, ठीक। फर्स्ट या सेकंड दोनों सही है या फर्स्ट या फोर्थ दोनों सही है, ठीक। तो इस तरीके से आपको इसको हल करके बताना है कि क्या ये दोनों सही है या एक सही है, ठीक। तो इसको बच्चों किस तरह से आपको करना है, ये आपका द्विघात समीकरण दिया गया है, इसकी विविधता निकालेंगे। तो D बराबर हो जाएगा b² - 4ac का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको ये a मान लेना है या b मान लेना है, ये c मान लेना है, ठीक। इस तरीके से मान लेंगे। तो यहाँ b² यानी कि 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 लिख देंगे। a की जगह में आपको 2 लिखना है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ c की जगह में 3। इसको हल करेंगे बच्चों तो ये 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आपका 16 और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। तो -8 आ जाएगा, -8। तो ये आपका D लेस देन है 0 से कम है। तो 0 से कम होने पर और इसकी मूल वास्तविक नहीं है, तो ये फर्स्ट और सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा A नंबर, फर्स्ट और सेकंड, ठीक। इस तरीके से इसको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके C और D ये ऑप्शन और है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है बच्चों AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए गए हैं, ठीक। A शीर्ष दिया गया है 0,3 है और O शीर्ष दिया गया है 0,0 और B शीर्ष दिया गया है 5,0 है। इसका विकर्ण क्या होगा, ठीक। तो विकर्ण आपको बताना है क्या होगा। तो इसको इस तरह से करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, ये आयत दिया गया है, इसका विकर्ण आपको निकालना है। एक शीर्ष दिया गया है आपका A 0,3 और ये O वाला दिया गया है 0,0, B वाला दिया गया है 5,0, ठीक। तो इसका क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो विकर्ण निकल आएगा आपका। इस तरीके से इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √35, ठीक। तो √35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल कर लेना है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका C वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। यदि समीकरण दिया गया है x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल दिया गया है 1/2 है, तो k का मान क्या होगा, ठीक। तो इसको किस तरह से हल करेंगे चलिए देख लेते हैं। इसको बच्चों इस तरह से आपको हल करना है। ये समीकरण आपका दिया गया है x² + kx - 5/4 और बराबर 0, ठीक। तो एक मूल आपका दिया गया है 1/2 और k की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। तो यहाँ पर समीकरण ax² + bx + c = 0 से इसकी तुलना कर देंगे। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा k, c बराबर हो जाएगा -5/4, ठीक। और यहाँ पर इस समीकरण को लिखना है x² और प्लस kx - 5/4 = 0। यहाँ पर वैल्यू रख देना है x की। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो x² है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 और यहाँ पर
1/2 तो k/2 आ जाएगा माइनस 5/4 बराबर 0। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो 1 + 2k - 5 बटे आपका 4 आ जाएगा बराबर 0। इसको हल करेंगे तो इस तरीके से k की वैल्यू निकल आएगी 2। ठीक, तो ये 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। तो इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक, ये वाला आंसर आपको सर्किल कर लेना है। इसके आपका 9 नंबर क्वेश्चन, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी समानुपाती में हों और उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों। तो इसका सी वाला राइट आंसर आपको कर देना है। ठीक, इसके बाद आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C दिया गया है 90 अंश, AC बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक आपका समकोण त्रिभुज है, इस तरीके से समकोण त्रिभुज है, सी आपका 90 अंश है और इसमें एक 90 अंश का कोण दिया गया है और AC है आपकी 3 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से AC ये आपकी 3 सेंटीमीटर और इसके बाद आपका दिया गया है BC है 4 सेंटीमीटर, तो ये B और C दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप। ठीक, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप, ये वाली माप आपको ज्ञात करना है कितनी होगी। ठीक, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे AB² बराबर AC² + BC²। ठीक, तो ये फॉर्मूला है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसको हल कर लेना है, तो ये आपका निकल आएगा 2.5। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगी ये दूरी हो जाएगी r बराबर 2.5। ठीक, तो इस तरीके से आपको हल कर लेना है, तो इसका राइट आंसर आपको ये वाला कर देना है, फर्स्ट वाला राइट आंसर। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, यदि sin θ - cos θ बराबर 1 है तो sin पावर 4 θ प्लस cos पावर 4 θ का मान क्या होगा। ठीक, तो इसको हल करेंगे बच्चों इस तरीके से। 11 नंबर क्वेश्चन आपको हल करना है, sin θ - cos θ बराबर 0, तो sin की पावर 4 θ प्लस cos की पावर 4 θ बराबर आपकी वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू निकाल लेना है, sin θ - cos θ बराबर 0, sin θ बराबर cos θ हो जाएगा, ये cos इस तरफ जाएगा तो cos θ हो जाएगा। इसके बाद थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो sin θ बटे cos θ बराबर 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा tan θ बराबर 1 और इस तरीके से थीटा बराबर आ जाएगा 45। ठीक, तो इसमें आपको वैल्यू रख देना है, तो sin की पावर 4 45। ठीक, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देना 45, यहाँ पर cos की जगह cos के बाद थीटा की वैल्यू रख देना है और इसके बाद इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसका पावर हो जाएगा 4 प्लस 1/√2 पावर 4 और इसका बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और इसका करवाएंगे तो इसका आ जाएगा 2, इस तरीके से इसका आ जाएगा 1/2 इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, तो इसका 11 का 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 11 का सी नंबर आपका राइट हो जाएगा 1/2। ठीक, तो ये वाला आपका ऑप्शन राइट है। आपका 12 नंबर, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है, एक इसके बराबर हो जब सत्य होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हल कर देना है। ठीक, तो ऑप्शन से इसको वैल्यू रखना और हल कर देना है। सबसे पहले ऑप्शन ए यानी कि 0 अंश रखने पर, तो sin 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2 × 0 बराबर sin 0 बराबर 0, 2 sin a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × sin 0, तो 2 0 यानी कि 0। ठीक, दोनों बराबर होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक, तो इसका हो जाएगा 0 वाला राइट आंसर, तो फर्स्ट वाला इसका राइट कर देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि 4 tan θ बराबर दिया गया 3 है तो 4 sin θ - cos θ अपॉन 4 sin θ प्लस cos θ बराबर है। ठीक, तो इसको हल करेंगे, तो बच्चों इसको हल करना है इस तरीके से आपको। बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन आपको इस तरीके से हल करना है, 4 tan θ बराबर 3। ठीक, तो यहाँ से tan θ की वैल्यू निकाल लेना है, tan θ बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक, इस तरीके से इसको करेंगे, इसके आगे और करना है आपको। इसके बाद आपको tan θ की वैल्यू निकल आई आपकी 3/4, तो इसके बाद देखना है sin θ की वैल्यू निकालना है, तो लंब बटे कर्ण। ठीक, तो इस तरीके से त्रिभुज देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक, तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक, 3/5 sin θ की वैल्यू आ जाएगी, cos θ की वैल्यू निकालेंगे आधार बटे कर्ण, तो ये आधार आ जाएगा आपका 4 और कर्ण आ जाएगा आपका 5। ठीक, तो इस तरीके से sin θ cos θ की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9
इसके बाद आधार का स्क्वायर तो यानी 4 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से इसको प्लस करेंगे तो 9 + 16 25 आ जाएगा रूट में। तो इसको बाहर निकालेंगे तो के बराबर आ जाएगा 5। ठीक, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर आपको रख देनी है साइन थीटा की वैल्यू और यहाँ पर भी आपको साइन थीटा के नीचे वैल्यू, कॉस थीटा की, कॉस थीटा की। ठीक, तो इस तरीके से इसको रख कर वैल्यू हल करेंगे तो बच्चों आ जाएगा इसका 1/2। ठीक, तो यहाँ पर इस तरीके से हल करने के बाद आपको ऑप्शन लगा देना है इसका 1/2। तो इसका आपको राइट आंसर इस तरीके से कर देना है। ये आपका आ जाएगा 1/2 13 का। ठीक, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है सेक a + tan a और दूसरा ब्रैकेट है आपका 1 - sin a का मान होगा। ठीक, तो इसको चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 14 नंबर क्वेश्चन को आपको देखना है। इसमें आपका दिया है सेक a + tan a और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 - sin a का मान होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, इसको सेक को चेंज कर देना है तो 1/cos a + sin a cos a, इस तरीके से करेंगे इसको। और इसको आपको लिख लेना है 1 - sin a और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 1 + sin a cos a। ठीक, तो यहाँ पर इसको कर देंगे हल, इसको नीचे एक मान के, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a cos a। ठीक, इस तरीके से इसको हल करेंगे तो ये होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए का, तो इसकी जगह में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह में आ जाएगा कॉस ए, इससे कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, एक कॉस ए आपका बचेगा। इसके बाद यहाँ आपका फॉर्मूला है a + b का, तो यहाँ से a + b और a - b का फॉर्मूला लगा के ये पूरा हल कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस ए। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको कर देना है कॉस ए, डी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन। यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण दिया है थीटा अंश है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, तो इसको देख लेना बच्चों किस तरह से आपको करना है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, त्रिज्या दी गई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड आपका निकालना है, त्रिज्या का कोण है थीटा। ठीक, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से वृत्त लेना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसको लिख देना है। इसके बाद त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखना है, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 अंश, तो इसको हल कर देंगे πr² θ/360। ठीक, तो इसका आ जाएगा πr², तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा πr² θ/360, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला राइट आंसर। 15 का फर्स्ट वाला राइट आंसर आपको कर देना। ठीक, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही किसका संयोजन है, तो एक सुराही देख लीजिए इस तरीके से, ये गोले का और बेलन का संयोजन है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक गोला और बेलन, तो इसका हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा, तो यहाँ पर आपको बताना है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, तो यहाँ से आपको ऐसे लिख लेना है विषम संख्याएं 1 3 5 7 9। ठीक, इनका माध्य बताना है। माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पर ये सारे पदों का योग कर देना है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और इसका पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कर देना है 25/5, तो इसका हो जाएगा x = 5। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर 5। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को जरूर आपको कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूरे क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में मिलेंगे, तो बस इन क्वेश्चंस को आपको जरूर एक बार करके जाना है। ठीक, आंकड़े आपके दिए गए हैं 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। ठीक, तो माध्यिका आपको निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे तो बच्चों आपको यहाँ पर देखना है, आंकड़े दिए गए हैं, ये आंकड़े दिए गए हैं, तो यहाँ पर है 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका। तो यहाँ पर आपको देखना है कि संख्या कैसी है। ठीक, तो n बराबर इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है, सम संख्या है, n बराबर 6 है, तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है माध्यिका का n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान और इसके बट्टे में 2। ठीक, इसके बाद वैल्यू रख देना है n की, तो यहाँ 6/2वां पद प्लस 6/2 + 1वां पद और बटे 2। ठीक, इस तरीके से हल करेंगे इसको। यहाँ पर आ जाएगा तीसरवां पद प्लस चौथवां पद और बटे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा इससे तीसरा और चौथा पद यहाँ से लिख लेना है 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 3 का, और इसके बाद चौथा पद तो 17। ठीक, तो 16 और 17 का जोड़
करके 2 कर देंगे, 33/2 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा 33/2। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य दिया है 27 है तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, कुछ प्रेक्षण दिए गए, उनका माध्य दिया गया है आपका 27 है, बहुलक आपका 25 है, तब माध्यिका क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर इसको ऐसे हल करेंगे। यहाँ पर प्रेक्षणों का माध्य दिया है 27, बहुलक दिया गया है 45, माध्यिका आपको निकालनी है। तो इसकी माध्यिका का फॉर्मूला होता है 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। ठीक, तो यहाँ पर आपको माध्यिका दिया गया है 45 और यहाँ पर माध्यिका आपको निकालनी है -2 इंटू 25 माध्य दिया गया है। इसके बाद आपको इसको हल कर देना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 99/3 यानी कि 33। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर करेक्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या पाने की प्रयत्नता क्या होगी। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 20 नंबर क्वेश्चन करना है। इसमें आपको करना है 3 से छोटी विषम संख्या लेनी है। तो 3 से छोटी विषम संख्या आएगी 1 और प्रयत्नता इसकी निकालनी है। तो 5 से बच्चों कितने नंबर होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से प्रयत्नता आ जाएगी 1/6। ठीक, तो इसका आ जाएगा 1/6 राइट आंसर। फर्स्ट वाला राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये बच्चों आपका नीचे का पूरा पेपर खंड बा है। तो इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से हल करके हम सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।